हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल भोगिया स्टडी पॉइंट पर। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो आपके डेली बेसिस पर आधारित हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आते हैं, और जो आपके डेली के करंट अफेयर होते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 16 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जर्मनी के दौरे पर किस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जो है निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 16 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। म्यूनिख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्मला सीतारमण का जो स्वागत किया गया है, वो भारतीय जो काउंसिल जनरल है शत्रुघ्न सिंह द्वारा जो इनका स्वागत म्यूनिख में किया गया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन दो पक्षों ने हाल ही में संपन्न हुआ भारत ईयू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपीय संघ के साथ जो भारत का हुआ है, जो 27 जनवरी को जो है जो साइन हुआ था, उस पर इसमें जो है महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। एक मुख्य बात यह होगी इसमें, भारत ईयू की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 27 जनवरी 2026 को हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स नेक्स्ट ह्यूमंस कैपिटल इंडिया समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में जो है इसका आयोजन हो रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। दी इकोनॉमिक टाइम्स जो इसकी जो छठा जो है नेक्स्ट ह्यूमंस कैपिटल इंडिया समिट 2026 का आयोजन गुरुग्राम के जो है दी लीला एम्बियंस गुरुग्राम होटल एंड रेसिडेंसी में 18 से 19 फरवरी को ये हो रहा है। जो 2026 की इस सम्मेलन की थीम होने वाली है वो है माइंड्स एंड मशीन शॉपिंग टुमारो। इसकी जो है थीम होगी, जिसका मतलब है मानव सोच और मशीन तकनीक मिलकर भविष्य का निर्माण इसमें जो है करेगा। इसका कार्यक्रम का आरबीएल ग्रुप के जो है फाउंडर और प्रोफेसर डेव उलरिच और आईटीआई प्रेसिडेंट एंड सीईओ जेम्स ओक्समैन चीफ गेस्ट के रूप में इसमें जो है इस समिट में हिस्सा लेंगे। समिट में एआई और जैन एआई प्रभाव आने वाले समय में नई स्कीम्स की ज़रूरतों और वर्क कल्चर बेहतर करने में लीडरशिप की भूमिका पर चर्चा इसमें की जाएगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2026 कहाँ शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में जो है ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो है शुरू कब से हुआ है? ये 15 फरवरी से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस है जो दुबई के जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। 2026 में आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 15 से 17 फरवरी 2026 तक चला है। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रहने वाली है एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशंस इन माइंड बॉडी हेल्थ जो है इसकी थीम रहने वाली है। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है प्रभात राव जाधव द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की यदि आयुष सम्मेलन की बात की जाए तो पहला आयोजन जो है 4 से 7 दिसंबर 2017 को पहला जो है आयुष सम्मेलन हुआ, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है प्रदर्शनी का आयोजन वो जो है 13 से 15 जनवरी 2024 को दुबई में ही आयोजित किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी को गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन एंड कल्चर कोमेमोरेशन 2026 का उद्घाटन किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल मैक्रो द्वारा ये इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। 17 फरवरी को जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 3 दिवसीय यात्रा भारत में पहुंचे हैं। इमैनुअल 17 से 19 फरवरी तक मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। फिर नरेंद्र मोदी से भी ये मिलेंगे। राष्ट्रपति मैक्रो देर रात मुंबई के शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। भारत मंडप में आयोजित एआई इम्पैक्ट जो 2026 की जो समिट हो रही है इसमें भी यह हिस्सा लेंगे। इस समिट में राफेल डील
से संबंधित चर्चा भी होगी। इस डील की लागत जो है 3.25 लाख है। इसके अंतर्गत 114 जो है फ्रांस से जो है फाइटर जेट खरीदने की बात हुई है, उनमें से 90 राफेल भारत में निर्यात होंगे। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और इस क्वेश्चन ये भी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लाइन हो सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी क्लास में आप सभी के साथ शेयर किया है। इसको आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 फरवरी को काऊ कल्चर म्यूजियम बनाने की घोषणा कहाँ हुई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में जो है इस काऊ कल्चर म्यूजियम बनाने की जो है घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी कि मथुरा में देश का पहला काऊ कल्चर म्यूजियम बनेगा। यह लाइन भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो काऊ कल्चर म्यूजियम किस राज्य में और किस शहर में बनेगा, इसको आप जोर से ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये बनाया जाएगा। यह म्यूजियम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में बनाया जा रहा है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस प्रोजेक्ट का जो है जिम्मा संभालेंगे। म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को लोगों तक पहुंचाना है और काऊ बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। इसमें जो है गाय के दूध उत्पाद और घी आदि के लिए भी यह म्यूजियम प्रमुख रूप से भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर के में देश भर के किसानों के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत विस्तार का जो है शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है जयपुर में। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। जो 17 फरवरी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में देश भर के किसानों के लिए महत्वपूर्ण विस्तार एआई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म मौसमी संबंधित अपडेटों को देगा, मंडी के भाव को भी बताएगा और कीड़ों की रोकथाम, फसलों के संबंधित सलाह, सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी को इस ऐप के द्वारा किसान जो है घर बैठे ही ले सकता है। ये जो है ये महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों में लाखों किसानों तक पहुंचेगा। शिवराज सिंह चौहान ने जो है खेती के लिए एआई हैकाथॉन का भी जो है शुभारंभ किया है। इसी के साथ साथ इसको आप जोर से ध्यान रखें, यानी भारत विस्तार के साथ साथ हैकाथॉन एआई का भी शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिन के दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंची, जब इसका जो है उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया 17 फरवरी को। यहाँ वे अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में भी शामिल हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते इस कार्यक्रम का जो है निरीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 इंटरनेशनल नेवल डेलीगेशन जहाजों, सबमरीन, एयरक्राफ्ट की एक सेरेमनी बैठक है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सभी जो हमारे उपकरण हैं उन सभी की एक सेरेमनी बैठक है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इससे पहले 2001 में मुंबई और 2016 में विशाखापट्टनम जो है फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ है, यानी 2001 में जब मुंबई में हुआ और 2016 में विशाखापट्टनम में जो है फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत इस का मुख्य आकर्षण रहेगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 26 का 13वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और ये जो है मिलन 26 है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है आयोजित हो रहा है। उसमें अनेक देशों ने भी हिस्सा लिया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारिक रहमान ने जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति भी होगी, क्योंकि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की यानी बीएनपी की है 13वें आम चुनाव की जीत, इन्होंने जो है बीएनपी ने जो है जीत दर्ज की। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जो है बांग्लादेश के 35 साल बाद कोई पुरुष जो है प्रधानमंत्री बना है। और 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जो है अब तारिक रहमान जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने जो है 2 से
पार्टी है उन्होंने 299 सीटों में से 209 हासिल कर बहुमत लिया, जो है बहुमत के लिए जरूरी 150 सीट आंकड़ों को पार करते हुए इन्होंने जो है जीत दर्ज की। तारिक रहमान BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे हैं, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी को किसने बेंगलुरु में आयोजित छठा भारतीय फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की? भारत से किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी जो छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता है, इसकी सह अध्यक्षता भारत से किसके द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह द्वारा जो है इसकी सह अध्यक्षता की गई। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। 17 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में फ्रांस की मंत्री कैथरीन काउंटरीन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की है। फ्रांस के रक्षा मंत्री बनने के बाद कैथरीन कैथरीन वाउटरीन की पहली भारतीय यात्रा है। यानी जो कैथरीन वाउटरी है, ये जो है फ्रांस के जो है रक्षा मंत्री है, और इनकी ये पहली भारतीय यात्रा है जो बेंगलुरु में जो आए, भारत के बेंगलुरु शहर में ये आए हैं। इस बैठक का जो 505वां संस्करण है, जो 11 से 13 अक्टूबर 2023 को फ्रांस में आयोजित किया गया था, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और यह छठा संस्करण जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया है 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपनी पुस्तक हिंदू हिस्टोरीज के लिए 2026 का आनंद कैंटिस्ट कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर चारू गुप्ता। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जो है महत्वपूर्ण बातें, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं चारू गुप्ता, उन्होंने जो है हिंदू हिस्टोरीज के लिए प्रतिष्ठित 2026 आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार जो है दक्षिण एशिया जीता है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार जो है एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज जो है प्रदान करता है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज AAS द्वारा ये प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन पुस्तकों को दिया जाता है जो किसी विषय के क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में जो है योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2026 में आनंद जिले के भदरन से राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की। उद्देश्य क्या रहेगा इस योजना का? ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य होगा। इसका पहला चरण जो है, योजना का प्रथम चरण तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करने वाले 114 गांवों में शामिल जो है किया गया है। यानी इसमें पहले चरण में 114 गांवों को जो है शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 663 करोड़ रुपए की लागत भी की है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर ने जो है जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है उसको पुनः जो है शुरू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने बारामूला जिले के झेलम नदी पर स्थित 40 साल से ढप पहाड़ी तुलबुल नेविगेशन परियोजना जो भूलर बैराज को पुनः शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, इसको आप जोर से ध्यान रखें। यानी प्रयास इसमें उमर अब्दुल्ला का रहेगा। स्थान की बात करते हैं। ये जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में वुलर झील के मुहाने पर जो है दोबारा पुनः शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करना, वुलर झील में जल स्तर स्थित रखना और साल भर नौवहन सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य रहेगा। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। इस योजना का जो काम है 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन 1987 से 89 में पाकिस्तान की आपत्तियों और उग्रवाद के कारण जो है इनको रोक दिया गया था, और अब 2026 में पुनः शुरू करने का जो है इसमें प्रयास किया गया है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्मेदार AI उपयोग के लिए डिजिटल अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जो है ये जिम्मेदार AI उपयोग के लिए डिजिटल अभियान जो है शुरू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए कौन सी योजना शुरू की जिसमें 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड पहचान नंबर दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भू आधार जो है योजना शुरू की गई है, जो जमीनों की देखरेख, उनके रिकॉर्ड और उनकी पहचान के लिए जो है ये जो है विशिष्ट भूमिका निभाएगा। इसमें जो है आधार कार्ड की तरह ही 14 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर भी दिया दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दिल्ली सरकार ने जमीनों और डिजिटल रिकॉर्ड उन्हें सुरक्षित रखना, विवादों को कम करने भू आधार नामक एक नई योजना शुरू की। इसके तहत जो है दिल्ली की हर जमीन को 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड नंबर यानी यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे जमीन का आधार कार्ड भी कहा जाएगा। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकना, भू माफियाओं और जमीन के सीमा विवादों को रोकना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहेगा। आप इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनवासियों की स्वस्थ सेवा में योगदान के लिए किस चिकित्सा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले को जो है जो है वनवासियों की स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है पद्मश्री मिला है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। छत्तीसगढ़ के आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को जो है पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जो है डॉक्टर रामचंद्र व सुनीता गोडबोले इन्हें 1 लाख से अधिक आदिवासियों जो है मरीजों का इलाज किया जो है, और ट्रस्ट फॉर हेल्थ के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा भी पहुंचाई है। इसको आप लोग से ध्यान रखें। बस्तर व भूजमाड़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 35 वर्ष से ये निःशुल्क जो है चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसको भी आप लोग से ध्यान रखें। यानी बस्तर और भूजमाड़ जो है क्षेत्रों में जो है नक्सली प्रभावी इलाकों में पिछले 35 वर्ष से निःशुल्क जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में यदि बात की जाए, महाराष्ट्र के आदिवासियों की सेवा के लिए डॉक्टर रविंद्र कोल्हे और डॉक्टर स्मिता कोल्हे को भी 2025 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने घर घर कचरा पृथक्करण के लिए कौन सा मॉडल लागू किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव मॉडल को जो है लागू किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने घर घर कचरा पृथक्करण और प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से अनुभव मॉडल और जीरो वेस्ट मॉडल को जो है लागू किया। द्विबिन प्रणाली यानी NDMC जो है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने जो है 1600 से अधिक द्विन बिल यानी नीला और हरा ट्रॉली का जो है उपयोग करके कचरा संग्रहित करने को सुव्यवस्थित किया है। इसको आप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान्स क्लेबो जो है शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। इसको आप जोर से ध्यान रखें। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। नॉर्वे के रहने वाले जो हैं जोहान क्लेबो ने शीतकालीन ओलंपिक में इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। उन्होंने 15 फरवरी 2026 को कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 2026 में 25वां संस्करण जो है शीतकालीन ओलंपिक का मार्लोना कोर्टिना इटली में जो है 9 से 22 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी विशेषता जो है इस संस्करण में पहली बार सरकी पर्वतरोही को भी शामिल किया गया है। यानी सरकी पर्वतरोही जो खेल है इसको भी इसमें पहली बार खेला गया। और 2022 में जो है ये जो शीतकालीन खेल है जो हर 4 साल में होते हैं। यदि बात करें पिछले साल की यानी 2022 में जब शीतकालीन खेल हुए थे उसमें 24वां जो संस्करण बीजिंग चीन में हुआ था। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें जो है ग्रीष्मकालीन 2008 का जो खेल है और शीतकालीन 2022 दोनों ओलंपिक की मेजबानी की है इस शहर ने, और ये एक मुख्य शहर होगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मलबा किस देश में पाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव में जो है LVM-3 का जो है मलबा पाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मलबा मालदीव में मिला है। यह मलबा फरवरी 2026 के मध्य मालदीव के एक निर्जन द्वीप पर कुना कुना कुनाहनदू झील के पास तट पर बहकर आया था, जिस पर इसरो का लोगो और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी मौजूद है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में 39वां फरवरी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाब में जो है ये आयोजित हुआ है। ये जो है अदीस अबाब 39वां फरवरी संघ शिखर सम्मेलन 14 से 15 फरवरी 2026 को इथोपिया की राजधानी अदीस अबाब में आयोजित किया गया। यह आयोजन इथोपियाई राजधानी में स्थित अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में हुआ है, यानी इसका जो है अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथियोपिया में है। आप इसको जरूर से ध्यान रखें। इसका जो है थीम रही है अस्थायी जल आपूर्ति और सुरक्षा स्वच्छता प्रणालियों को सुनिश्चित करना। एजेंडा जो है 2000 लक्ष्यों के को जो है सफलतापूर्वक प्राप्त करना, इसका जो है लक्ष्य होगा अफ्रीका संघ का। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2026 टी20 में 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राशिद खान ने जो है 2026 में जो 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, राशिद ने टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने का एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया जो पहले किसी ने नहीं किया है। यह एक ऐतिहासिक बात होगी। 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में आयोजित होने वाला एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी इसकी कर रहे हैं। इसकी अवधि 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये खेल जो है चलेंगे। प्रतियोगिता की बात करें, इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 55 मैच भारत में 5 और श्रीलंका में 3 मैदानों में खेल खेला जाएगा। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर इस टी20 मैच के होंगे। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और मैदान की बात करें, भारत में कोलकाता के ईडन गार्डन, मुंबई के वानखेड़े, चेन्नई के नेपोक और अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में जो है ये खेल जो है टी20 मैच खेला जाएगा। बात करते हैं श्रीलंका में कोलंबो, दासा सिंघली स्पोर्ट क्लब और पल्ले किले में जो है श्रीलंका में ये जो है टी20 मैच खेला जाएगा। यदि बात करें, फाइनल मुकाबला जो है इसका 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में होगा। यदि पाकिस्तान क्वालीफाइंग करता है, यानी जो है फाइनल में जो है पाकिस्तान रहता है, तो ये फाइनल जो है मैच कोलंबो में आयोजित हो सकता है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं, मोटिवेशन मिलेगा और हम एक बेहतर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे और हर एक जो है करंट अफेयर की अपडेट हम आप सभी के तक पहुंचाते रहेंगे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।